चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करें। आपका ये प्रश्नावली आज है 2.3 जो काफ़ी ही बेहद ही आसान और बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखने का प्रयास करें। इसमें कह रहा है क्या, इस सवाल को रीड करेंगे कि बच्चे कह रहा है इस सवाल में कहता है ये बहुपद में कहता है 3-4 पार्ट दिया गया है और उससे कह रहा है कि भाग दे के लिए शेषफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आप इसे सवाल को आप क्या कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय से भी बना सकते हैं या चाहे भाग देकर भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। मेथड नंबर 1 पहले मैं बता दे रहा हूं। देखो x + 1 बराबर आप 0 कर लेंगे, 0 कर दिए। अब यहां से क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से x बराबर चला जाएगा उधर, तब -1 हो जाएगा। अब -1 हो गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां मान लेते हैं ये बहुपद है, तब बहुपद माना px बराबर आपका क्या हो जाएगा, x³ 3x² + 3x + 1। अब x का वैल्यू कितना आया, -1, पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुना -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 गुना -1। अब देखो -1 इसको 3 टाइम्स गुना करेंगे तो -1 रह जाएगा, प्लस ये देखो 1 गुना 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, आप प्लस गुना -3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तब p -1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया ना। लिखेंगे अतः शेष फल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो। अब मेथड दूसरा देखो, अगर भागा देना चाहता है तो आप क्या करेंगे, x + 1 से भाग देंगे x³ + 3x² + 3x + 1 होगा ना। अब देखो इसमें भागा लगाओगे x² से, x² गुना x, तो x³ हो जाएगा और 1 गुना x² तो x² होगा, तो यहाँ लिखेंगे x² लिख दिए, माइनस माइनस इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 2x² + 3x + 1, है ना। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, हम 2x से लगाएंगे, 2 एकम 2 x गुना x² और फिर 1 गुना 2x, तो 2x हो जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा, माइनस इससे ये कट जाएगा, घट के x + 1 हो जाएगा। आप +1 से लगाएंगे 1 गुना x, तो x होगा और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस इससे ये कट जाएगा, इससे कटा, शेष ना हो गया 0, शेष कितना हो गया, 0 हो गया ना। दोनों से सेम आंसर आया, लिखने का प्रयास करें। तो चलिए आइए पार्ट नंबर 2 करते हैं। आप देखो शेषफल प्रमेय लगा दो और यहां से आप क्या करेंगे, x - 1/2 बराबर इसको 0 कर लेंगे, x बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ ये चला जाएगा उधर तो 1/2 हो जाएगा ना, है ना। तो ये हुआ। इसके बाद आप मान लेंगे, माना px बराबर ये बहुपद हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1, यही ना। आप क्या करोगे, x का वैल्यू पुट कर दोगे 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा ना, +3 अपना जगह पर। अब x के जगह पर ये पुट करेंगे 1/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा +3 गुना 1/2 + 1। सब बच्चा को समझ में आ रहा है ना। p 1/2, तो यहाँ 3 टाइम्स 1/2 1/2 1/2 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। सीख रहे हो सारे बच्चे। 3 और 1/2 1/2 2 बार गुना करेंगे तो 1/4 होगा, 1/4। और यहाँ देखो 3 एकम 3 और 2 + 1 होगा। सारे बच्चे समझ रहे हो, 1/2। अब यहाँ 1/8 प्लस 3 एकम 3 और 4 हो जाएगा, प्लस 3/2 + 1 होगा। अब p 1/2 इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 एकम 1 8 का 8, इससे इसमें भागा दोगे 2 बार में कटेगा, तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, इससे इसमें भागा देगा 4 बार में कटेगा, तो 4 गुना 3 करेगा 12 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट गुना करके यहाँ लिख देना है, कोई दिक्कत। अब 1/2 हो जाएगा। अब देखो 8 12 20 6 26 1 27 बटे क्या हो गया 8, लिखेंगे अतः शेष फल
फल तुम्हारा क्या हो गया 27/8, यही हो गया उत्तर। अब मेथड सेकेंड से अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ मेथड सेकेंड, है ना। तो देखो जरा सा, ये जरूरी नहीं है, आप इसी तरह से बना सकते हो, आंसर भी मिल जाता होगा, लेकिन है क्या अभी तो लोग बच्चे हो, ज्यादातर भाग से बनाते हैं तो तुम्हारा भाग भी क्लियर होता है ना, तो इसीलिए चलो देखो यहाँ x, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको हटा भी सकते हो 2 से गुना करके, है ना। तो नहीं अगर हटाना चाहता है तो x -1/2 यहाँ हो जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 होगा ना। देखने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब देखो ये x है, x में x² से गुना करोगे तब ना x³ आएगा, x³ हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करोगे, देखो 1/2 गुना x² होगा तो क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x²/2। अब यहाँ से माइनस करोगे, माइनस ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ अब रफ करते हैं, 3x², अब में से घटेगा x²/2 घटेगा ना, तो 2 6x² माइनस x² होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x²/2 होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5x²/2। सीख रहा है सारे बच्चे, ये रफ कर दे रहे हैं ताकि तुमको ज्यादा बेटर समझ में आ जाए। आप प्लस 3x उतरेगा, प्लस 1 उतरेगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ 5/2, तो x में क्या करेंगे 5/2 से गुना करेंगे, है ना, x से गुना करेंगे तो 5 नहीं कुछ, तो यहाँ 1 है, 1 गुना 5/2 तो 5/2 हो जाएगा, x गुना x² होगा। अब देखो इससे इसको गुना करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा 5x/2 दूना 4 होगा ना, यहाँ माइनस है, माइनस कट जाएगा। अब देखो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3x माइनस 5x/4 होगा, 4 होगा लघुत्तम, 4 तिया 12x माइनस 5x होगा, तो 7x/4 होगा, यहाँ 7x/4 होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करेंगे, फिर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करोगे, यहाँ हम गुना कर देंगे यहाँ 7/4 से, 7/4 से गुना करोगे तो 7x/4, इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ जो है ना, यहाँ गड़बड़ी हो गया, इसलिए गड़बड़ी हो गया कि इससे गुना कर रहे थे माइनस में ना है, यहाँ माइनस में है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम ध्यान नहीं दिए, है ना, यहाँ माइनस होना चाहिए था ना माइनस होना चाहिए, इससे इसको गुना करेंगे माइनस होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ध्यान हमने नहीं दिया। चलो यहाँ देखने का प्रयास करें, अब x -1/2 से भाग देना है x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1, है ना, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, है ना। अब यहाँ लगाओगे x² से, x² गुना x, तब क्या हो जाएगा x³, अब इससे इसको गुना करोगे तब माइनस हो जाएगा x²/2, है ना, x²/2 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ प्लस, इससे ये कट जाएगा ना, इससे ये कट जाएगा, तो अब ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों में प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना, तो यहाँ देखो एलसीएम करोगे तो 6x² प्लस 1x, तो 6x 7x²/2 प्लस 3x प्लस 1 होगा। इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे 7/2x से, है ना, तो 7/2x करेंगे तो ये देखो नहीं कुछ, तो यहाँ 1 है, 1 गुना 7/2 तो 7/2 हो जाएगा, x गुना x² हो जाएगा, अब प्लस गुना माइनस माइनस, अब देखो 1 गुना 7/2 तो 7/2 x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना x, अब इससे हो गया, अब देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे ये कट जाएगा, अब ये दोनों जुटेगा तो 3 दूना 6 3 दूना 6x और 7 7 6 13x/2 प्लस 1, ये कैसे आया सोच समझने का प्रयास करो, 3 ई दोनों को जोड़ेगा ना प्लस 7x/2, तो देखो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 7x, तो कितना 7 6 13 ना हो गया, समझ में आ रहा है ना सारे बच्चे को, इसी तरह से बनता है। तब 13/2 होगा, क्या होगा 13/2, तो 13 इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 7x/4 होगा, यहाँ इससे गुना कर किए ना 7/, रुक जाओ चेक कर लो एक बार, इससे गुना किए तो ये हुआ, ये आया, ठीक है
इसके बाद 7/2 से लगाए हैं 7/2 और 7/, यहाँ होगा 4 ना। तो चलो देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 4 तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, 12 या 7, 19x/4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसके बाद कितना से लगेगा 19/4 से, 19/, तो 19/4 x, इससे इसको गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा कितना जानते हो, 19/8 हो जाएगा ना, माइनस प्लस इससे ये कट जाएगा। अब इसको देखो करो, कैलकुलेशन करेगा तो 1 प्लस 19/8 हो जाएगा। यहाँ देखो 8, 8 कम 8 + 19 तो ये 27/8 उतना ही आया ना। शेष फल बराबर क्या हो गया 27/8। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए आइए इस तीसरा पार्ट में केवल x दिया है तो x बराबर आप 0 लिख लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां मान लेंगे माना px बराबर हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1। अब p 0 पुट कर देंगे शेषफल प्रमेय से, 0 का q हो जाएगा +3 का 3 गुना 0 का स्क्वायर हो जाएगा +3 गुना 0 + 1 हो जाएगा ना। p0 तो ये 3 बार गुना करेंगे, 0 गुना 0 गुना 0 तो 0 ही आएगा। फिर क्या करेंगे कि +3 0 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, क्या होगा 0 ही होगा। चलो देखो तो यहाँ 0 होगा, 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा +1 हो जाएगा। p0 0 ऐसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा +0 + 1 हो जाएगा। तब p0 बराबर केवल 1 बच गया तो लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 1 हो जाएगा आपका उत्तर। अब ये मेथड 1 हो गया, यहाँ लिख देंगे मेथड नंबर 1 और यहाँ मेथड आपका सेकेंड चलेगा। क्या चलेगा सेकेंड। तो अब देखने का प्रयास करें, इससे भी शेषफल प्रमेय से भी शेष आ गया 1। अब देखते हैं भाग देते हैं क्लियरली 1 आता है या नहीं आता है। मैं दोनों विधि से मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग अभी सीखोगे, है ना। भाग सीखने का तरीका, ये मौका है तुम्हारे पास सीखने का। तो x है तो x² से लगेगा, x² गुना x तो x³ हो जाएगा, माइनस होगा ये कट जाएगा। अब 3x² उतरेगा तो अब तुम लोग 3x से लगाओगे लगाओगे ना, तो यहाँ 3x² होगा, माइनस ये कट जाएगा, फिर आएगा 3x। अब हम लोग 3 से लगा देंगे, कितना से 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, ये कट जाएगा +1 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः आया ना शेष। शेषफल कितना हो जाएगा 1। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 3x² + 3x + 1 ऐसे लिखते जाओगे, है ना। तो यहाँ बच जाएगा कौन सी, देखने का प्रयास करें, देख रहे हो क्या, ऐसे फिर ये कट जाएगा तो तुम्हारा यहाँ आप लिखेंगे 3x + 1, तो यहाँ ये कट जाएगा, 3x कट जाएगा तो +1 तो ये उतर के रह जाएगा। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें। ये सवाल थोड़ा सा शेषफल प्रमेय से बहुत ही आसान होता है बनाना, लेकिन यह भाग विधि से जब बनाएंगे तो ये सवाल बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो आप सजग रहेंगे, मैं इसको बहुत ही आसान ढंग से बताऊंगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो पहले जिस विधि को बनाते हैं उसको समझने का प्रयास करें। x + पाई बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा -पाई, समझा रे भाई, है ना। x बराबर -पाई। अब देखने का प्रयास करो, अब मान लेते हैं माना px, ऐसे भी नहीं हो मानोगे ऐसे रख देते हैं, है ना, जैसे ऐसे एक बार देख लो, स्टैंडर्ड लगने के लिए ऐसा करते हैं। देखो डायरेक्ट यहाँ ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, सुंदर नहीं लगता, इसलिए ऐसा कर देते हैं। मान लो माना px, लोग ऐसे ही रख के बना देते हैं, तो भी बना सकते हो 3 + 3x² + 3x + 1, यही ना। p -पाई होगा, अब यहाँ पुट कर दो, -पाई का क्यू हो जाएगा और -3 पाई² होगा और +3 गुना -पाई होगा और +1 हो जाएगा ना। चलो देखो -पाई
अब देखो यहाँ 3 बार 3 टाइम्स इसको गुना करेंगे तब माइनस पाई क्यू होगा। अब माइनस देखो 3 अपना जगह पर, अब पाई गुना पाई माइनस पाई गुना पाई, समझा रे भाई, क्या होगा प्लस हो जाएगा पाई प्लस पाई स्क्वायर होगा। अब प्लस गुना माइनस 3 पाई होगा प्लस 1 हो जाएगा नोनो। अब देखो पी माइनस पाई बराबर यहाँ देखो तो माइनस पाई क्यू, ऐसे इसको गुना करेंगे तो माइनस 3 पाई स्क्वायर और प्लस 3 पाई प्लस 1। देखो आंसर क्या दिया है यही है ना आंसर। अब देखो यही हो गया आपका आंसर। अब इसी सवाल को मैं भाग विधि से बनाता हूं, समझ में आ गया, लिख लिया सारे बच्चे। अब देखेंगे कि यही सवाल को हम बनाते हैं भाग विधि से, देखना थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया अच्छे ढंग से तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक से हमने यहाँ क्या किया था कि ये दे दिया था, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए आइए इस सवाल को मैं भाग विधि से बना दे रहा हूं। शेषफल प्रमेय से इस सवाल को तो कर ही दिया, अब भाग विधि से इसलिए कर दे रहा हूं कि बच्चे का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो और बच्चे अच्छे तरीका से भाग को सीख सके। तो चलो देखो यहाँ x क्यों है, यहाँ x है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर से लगेगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स तो x क्यों हो जाएगा, अब पाई गुना एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर होगा। नो देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इससे ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देखो जरा सा यहाँ क्या करते हैं हम रफ कर लेते हैं, देखो यहाँ ROUGH रफ। अब देखो कि 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है अब माइनस पाई एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या करते हैं देख रहे हो बच्चे, यहाँ हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 3 माइनस पाई बचेगा। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 माइनस पाई आई एक्स स्क्वायर, उलट दिए गुना में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस पाई आई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दोनों को सॉल्यूशन किया है तो ये आया है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ x है और यहाँ क्या बेफालतू आ गया 3 माइनस पाई, तो यहाँ लिखेगा 3 माइनस पाई, 3 माइनस पाई से हम लगाएंगे 3 माइनस पाई और x से लगाएंगे, कोई दिक्कत। तो देखो 1 गुना इतना तो इतना ही हो जाएगा, होगा ना, x गुना x क्या हो जाएगा नूनू एक्स स्क्वायर को। अब इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा नूनू पाई, क्या होगा यहाँ हो जाएगा 3, ऐसे लिख लो 3 माइनस पाई होगा अब पाई ऐसे इसको गुना करेंगे तो ना हो जाएगा। देखो समझो, समझ में नहीं आ रहा होगा तू लोगों को, इससे इसको गुना करोगे, इससे इसको गुना करोगे, तू ऐसा भी कर सकता है, इससे इसको गुना करेगा तो इसको इंटर करा दो, पाई को एंट्री करा दो तो 3 पाई होगा, घुसेगा इसमें तो माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया देखो जरा सा, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, इससे ये पूरा का पूरा कटेगा। आप देखो यहाँ देखने का प्रयास करें बच्चे, है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 पाई माइनस देखो माइनस 3 पाई, इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, आप पाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये उतरेगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। सब बच्चा को समझ में आ रहा है अब देखो तो हम यहाँ करते क्या है इसको समझने का प्रयास करोगे, है ना। तो अब देखो इतना चीज नहीं दिख रहा है, इतना चीज इसमें नहीं दिख रहा है, तो इतना चीज से गुना कर दो, इतना ही चीजों से गुना करो तो माइनस हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर होगा। अब देखो इतना से गुना किए तो इतना गुना इतना करोगे तो इतने आएगा, है ना, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स होगा। अब इससे इसको गुना करोगे, इससे इसको, है ना। तो देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखेगा। आप बच्चे को थोड़ा सा परेशानी आ रहा होगा, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर यही ना, इसको गुना करोगे कितना से, पाई से गुना करोगे, एंट्री कराओ इसको तो माइनस रहने दो, यहाँ हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा पाई क्यू हो जाएगा ना देख रहे हो आराम से बन जा रहा है ना। तो यहाँ अब हम लोग करेंगे क्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 पाई स्क्वायर और माइनस पाई क्यू लिखेंगे कि ना लिखेंगे, लिखेंगे। अब आपका ये हो जाएगा, है ना। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे चिन्ह परिवर्तन, क्या करेंगे चिन्ह परिवर्तन, तो आपका ये कट जाएगा। अब देखो क्या क्या बच रहा है, तुम्हारा बच रहा है यहाँ केवल तुम्हारा बच रहा है आपका यहाँ
3x क्या लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस अब हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यू प्लस 1 होगा। अब कितना से गुना करोगे? अब प्लस 3 से गुना करोगे ना, तो इससे इसको गुना करोगे तो 3x हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई हो जाएगा। तो यहाँ कहीं भी लिख दो 3 पाई हो गया। समझ में आ रहा है ना? माइनस माइनस होगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखो क्या क्या बचा, यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो तू लोग, है ना? तो देख रहे हो तो यहाँ देखने का प्रयास करोगे तो माइनस पाई क्यू एडजस्ट करके लिख रहे हैं प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3 पाई प्लस 1। देखो इतना ही आंसर आया था ना, उससे भी आया था ना। तो लिखेंगे अतः शेषफल बराबर माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। यही हो गया आपका उत्तर। चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। यहाँ 5 प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब 2x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5/2 आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ मान लेंगे आप माना px बराबर क्या है? एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा? 1। अब p माइनस 5/2 पुट करोगे तो माइनस 5/2 का होल क्यों होगा? प्लस 3 स्क्वायर है तो माइनस 5/2 इसका स्क्वायर करेंगे 3 गुना माइनस 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब p माइनस 5/2 इसको 3 टाइम्स गुना करेंगे, कितना होगा? तो ही लोग बताओ। 125। सारे बच्चे को पता नहीं है, एक ही बच्चा बोला। अब देखो इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे, कितना होगा? 25 है। यहाँ चारों यहाँ 8 हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा क्या? 25/4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 5 दिया 15/2 प्लस 1। यही हो जाएगा ना। p माइनस 5/2 बराबर यहाँ हो जाएगा 125/8 और यहाँ प्लस हो जाएगा 25 दिया 75/4 और 15/2 प्लस 1 होगा ना। p माइनस 5/2 यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 125 हो जाएगा। 4 दूनी 8 75, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15 माइनस 15 चुका 60 प्लस 8 एकम 8 होगा ना। तो p माइनस 5/2। अब देखो जरा सा इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। 25 बचेगा ना। अब 25 इसको जोड़ देंगे 8 को तो कितना हो जाएगा? 25 8 5 13 33 हो जाएगा। और 60 में से 33 को घटा देंगे, 60 में से 33 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 27/8 है आंसर। क्या दिया आंसर? माइनस 27/8 ये बन गया। अब इसी को भाग विधि से अगर बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? चलिए अब इसको मेथड नंबर सेकेंड से हम करते हैं। मेथड नंबर सेकेंड है तो इसको आप क्या करेंगे? उलट लेंगे ताकि देखो जरा सा 2x प्लस 5 है ना, इसको हम उलट दिए, प्लस में है तो उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। या एक्स क्यू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होगा। अब क्या करोगे? यहाँ देखो एक्स क्यू पुराना है 2 से, देखो 2x में कितना से गुना करेंगे कि केवल एक्स क्यू हो जाए? तो यहाँ क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर बटे 2 से गुना करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। इससे ये कट जाएगा, एक्स क्यू मिल गया ना। तो इसलिए कहे थे कि तू लोग से नहीं बनेगा, है ना। लेकिन चलो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा कि नहीं होगा? माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, इससे ये कट जाएगा। हाँ अब देखो जरा सा समझो। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 ना होगा? 5 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बटे 2 होगा। यहाँ 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, होगा बच्चे। अब प्लस यहाँ उतर जाएगा 3x प्लस 1। अब इसमें कितना से गुना करोगे? देखो 2x में से कितना से गुना करेंगे कि x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बटे 4 से गुना करना पड़ेगा। सॉरी x बटे 4 से इससे ये कट जाएगा
है ना। तो एक्स स्क्वायर बटे 2 ना हो जाएगा। तो यहाँ देखो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, इससे इसको गुना करोगे तो, है ना। अब देखो इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। सेम, दोनों में सेम बार लगा है। रुक जाओ, इससे इसको गुना किए तो आपका ये आया, और यहाँ हो गया 5x स्क्वायर, अब बटे तुम्हारा 2 हो गया। अब यहाँ हो गया, इसको सॉल्यूशन किए तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया। तो यहाँ x ना होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ क्या था, 4, x बटे 4 से लगेगा। देखो इससे इसको गुना करेंगे तो 2, ये 2 दूना 4 कटेगा, x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सही है। अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x बटे 4 होगा, माइनस माइनस इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन करोगे, 3x माइनस 5x बटे 4, तो 4 तिया 12x माइनस 5x बटे 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7x बटे 4 प्लस 1 हो जाएगा ना। अब देखो अब कितना से लगाओगे तुम लोग, आप पुराना है, तुमको 2x में गुना करेंगे कितना से, तो यहाँ देखो 7x बटे 4 होना चाहिए, 7x बटे, तो 7 बटे 8, 7 बटे 8 4। अब देखो तो इससे इसको गुना कर दे, कटा लेंगे तो ना हो जाएगा 4, तो कितना से लगाना पड़ेगा, 7x बटे कितना से, 8 से। तो आपका इससे इसको गुना करोगे तो यहाँ 7x बटे क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब इससे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जरा सा x नहीं रहेगा क्या रे, हाँ x नहीं रहेगा। तो अब देखो जरा सा, 7 पचे 35 बटे 8 हो जाएगा, माइनस माइनस इससे ये कट जाएगा। अब देख सुन, 1 माइनस 35 बटे 8, 8 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 27 बटे 8। तो शेष हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा माइनस 27 बटे 8 है ये।